हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ 43 साइज़ फुल वेस्ट का डबल कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूंगी। तो ये है मेरा मेन फैब्रिक और इसका सिर्फ फ्रंट पार्ट की कट ड्राफ्टिंग में पेपर में करूंगी, क्योंकि इसका बैक पार्ट को किस तरह से काटना है और डिज़ाइन करना है ये मैं आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। तो अब मैं बैक पार्ट को साइड पे रख रही हूँ और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग में पेपर में करूँगी। तो पहले मैं ये दोनों को ही साइड पे रखूँगी और इसका मेज़रमेंट साइड पे दिया हुआ है। तो पहले 2 इंच पे एक पॉइंट का मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज़ का लेंथ मैं लूँगी 14.5 इंच और इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड कर लूँगी। तो 15.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज़ का शोल्डर में लूँगी 7 इंच, क्योंकि बैक नेक बोट नेक का है। और इसका आर्म होल में लूँगी 7.25 इंच। अब ये दोनों पॉइंट को जॉइन कर लेना है और इस तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट आर्म होल में 0.75 इंच पे एक मार्क करना है फ्रंट आर्म होल के लिए और आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। अब इस लाइन का सेंटर निकाल लेना है और यहाँ पे एक मार्क करके फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करना है। लेकिन सॉरी, यहाँ पे आधा इंच भीतर से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। अब चेस्ट का 4th पार्ट 10 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन और वेस्ट की तरफ भी जितना चेस्ट के तरफ लिया है उतना ही वेस्ट की तरफ भी लेना है और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये दोनों पॉइंट को जॉइन कर लेना है। नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 4.25 इंच और इसका लेंथ मैंने लिया है 6.5 इंच। इस तरफ भी 4.25 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और 1.5 इंच ऊपर पे एक मार्क करके स्क्वायर वी नेक में ड्रॉ कर ले रही हूँ। टक्स पॉइंट के लिए आपका जितना फुल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 0.75 इंच प्लस कर लीजिए। इस हिसाब से मेरा आ रहा है 11.5 इंच। अब मैं टक्स पॉइंट के लाइन को इस तरह से डॉट डॉट करके ड्रॉ कर लूँगी और योक पट्टी के लिए 2.5 इंच पे ये दोनों साइड पे मार्क करना है। अब ये दोनों पॉइंट को भी जॉइन कर लेना है। 42 और 43 फुल बस्ट के लिए इस तरफ से 3.5 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल के तरफ से 1.75 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। आप 2 इंच तक ले सकते हैं और इस तरफ से जहाँ पे ये कर्व है नेक के तरफ से वहाँ से इस तरह से कटोरी का शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से कटोरी का शेप ऊपर की तरफ का ड्रॉ कर लेना है। अब टक्स पॉइंट के लाइन के ऊपर से 1.5 इंच ऊपर पे एक मार्क करना है। ये दोनों साइड ही मार्क करना है। ये सभी साइज़ के लिए 1.5 इंच ऊपर ही मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। आपका जितना फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड कीजिए। तो इस हिसाब से मेरा आ रहा है 4.3 इंच। तो मैं ये 1.5 इंच ऊपर से पकड़ के टक्स पॉइंट के लाइन पे जहाँ पे ये टच करेगा 4.3 वहाँ पे मार्क करूँगी और सेंटर से ये टक्स पॉइंट के लाइन से लेके ये 1.5 इंच ऊपर का ये लाइन पे जहाँ पे ये टच करेगा वहाँ पे मार्क करके ये तीनों पॉइंट को मैं जॉइन कर लूँगी और नीचे के तरफ हल्का गोलाई शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और ये नेक के तरफ में ये इसको जॉइन कर लेना है।
तो इस तरह से कटोरी का ऊपर का पार्ट रेडी हो जाएगा। तो इसका नंबर 1 नंबर मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी। और योग पट्टी के लिए 1 इंच ऊपर नेक के तरफ मार्क करना है और इस तरह से योग पट्टी का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये एक और कटोरी का नीचे का 2 नंबर दे रही हूँ जहाँ पे जॉइंट होगा 3 और योग पट्टी को 4। योग पट्टी के ऊपर की तरफ आधा इंच मार्जिन है और नीचे की तरफ इसको मैं मार्जिन में ले रही हूँ आधा इंच। अब इसको कट कर लेना है। तो पहले मैं योग पट्टी को कट कर ले रही हूँ और इस तरफ जो 2 इंच एक्स्ट्रा है इसको कट करके अलग कर लेना है। फिर आर्म होल से मैं कट कर रही हूँ और ऊपर की तरफ आधा इंच जो शोल्डर डाउन मैंने किया है उसको मार्क कर लेना है और इसको कट कर लेना है। फिर नेक को कट कर लेना है। इस तरह से कट करके कटोरी का ऊपर का हिस्सा को 1 नंबर पार्ट को इस तरह से कट कर लेना है और ये जहाँ पे कटोरी जॉइंट होगा उसको भी कट करके अलग कर लेना है। इस तरह से कटोरी के चारों पार्ट को अलग कर लेना है। और कटोरी के ऊपर को पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके सेंटर पे एक छोटा सा नॉच दे देना है। तो ये कटोरी का ऊपर का पार्ट योग पार्ट और जहाँ पे कटोरी जॉइंट होगा वहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ 2 नंबर पार्ट को चेंज करना है। तो जिस तरफ चौड़ाई ज़्यादा है उस तरफ मेज़रमेंट करना है। तो इस तरफ आ रहा है मेरा 3 इंच। तो एक पेपर का पीस लेना है और पहले आधा इंच मार्जिन लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और ऊपर के तरफ भी आधा इंच का मार्जिन का लाइन ड्रॉ कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और जितना मेज़रमेंट किया है 3 इंच उसको मार्क कर लेना है। फुल बस को 10 से डिवाइड करने से ये आ रहा है 4.3 इंच और उसको डबल करने से ये आ रहा है 8.75 इंच। तो मैं ये आधा इंच छोड़ के 8.75 इंच पे मार्क कर लूँगी। इस तरह से ये मेज़रमेंट करना है और इस तरह भी 3 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और आधा इंच मार्जिन का भी लाइन ड्रॉ कर लेना है और ये दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेना है। तो तीनों साइड मैंने आधा इंच मार्जिन लिया है लेकिन इस तरफ 1 इंच का मार्जिन लेके अब इसको कट कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके डबल फोल्ड कर लेना है और 1.25 इंच पे मार्क करके ऊपर की तरफ इस तरह से गोलाई शेप ड्रॉ कर लेना है और इसको कट कर लेना है। डार्ट के लिए यहाँ का कितना इसमें डार्ट पड़ेगा इसके लिए जो 2 इंच एक्स्ट्रा जो बड़ा है उसको कट करके जो बेसिक कटोरी है उसको मेज़रमेंट करना है। तो इस हिसाब से मेरा आ रहा है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच से 1 इंच माइनस करना है तो ये आ रहेगा 5.5 इंच और इसको डबल फोल्ड करना है तो ये आ रहा है 2.25 इंच। तो यहाँ से आधा इंच छोड़ के 2.25 इंच पे मार्क करना है और ऊपर के तरफ से आधा इंच का मार्जिन को छोड़ के मार्क करके ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से डार्ट की मार्किंग कर लेना है। अब इस तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेके जो एक्स्ट्रा जो है पेपर है इसको कट करके अलग कर लेना है और सेंटर पे एक छोटा सा कट दे देना है। तो डबल कटोरी का ये है नीचे का पार्ट। अब ये इस पार्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। ये चारों पार्ट को पहले लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेना है।
तो मैंने लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर रख के इसको कट कर लिया है। नेक की तरफ कोई मार्जिन नहीं लेना है, इसके तीनों साइड पे मार्जिन लेना है आधा इंच का, और ये तिरछे कपड़े पे कट करना है। और नीचे के साइड पे चारों तरफ भी मार्जिन है, और इस साइड पे जहाँ पे कटोरी जॉइंट होगा और योग पट्टी के जॉइंट के लिए दोनों साइड मार्जिन लेना है, और इस योग पट्टी में भी कोई मार्जिन नहीं लेना है। इस तरफ से लाइनिंग मेन फैब्रिक के ऊपर रख के भी इसको कट करके मैं इसको अटैच कर लूँगी। तो मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट करके ये दोनों को अटैच कर लिया है। अब कटोरी का नीचे का पार्ट को लेना है और इसके ऊपर डाट की मार्किंग कर लेना है। तो पेपर को इसके ऊपर इस तरह से रखना है और ऊपर के तरफ भी मार्क करना है, और नीचे के साइड पे भी इस तरह से मार्क करके ये डाट का लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इस तरह से इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। तो मैं ऊपर से सिलाई को स्टार्ट कर रही हूँ। पहले लॉक सिलाई कर लेना है और नीचे की तरफ आके फिर इसके ऊपर लॉक सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डाट को सिल लेना है। अब इसको खोल के कटोरी का ऊपर का पार्ट को लेना है और सेंटर को सेंटर से मिला के रखना है, और इस तरह से मिला के आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेना है। कटोरी जॉइंट होने के बाद इसका पफ देखिए कितना सुंदर आया है। अब कटोरी का साइड को पार्ट को भी इस तरह से जॉइन कर लेना है। इसको इसके ऊपर रखना है और नेक के तरफ से इसका सिलाई स्टार्ट करना है। तो आधा इंच का मार्जिन देके इस तरफ भी सिलाई कर लेना है। तो ये जॉइंट होने के बाद देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग के साथ ये जॉइंट हुआ है, और नेक की तरफ भी कितना सुंदर से ये जॉइंट हुआ है। इसका पफ भी बहुत सुंदर आया है। अब योक पार्ट को जॉइन करने से पहले इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। तो कटोरी का एक साइड मैंने जिस तरह से जॉइन किया है, दूसरी साइड को भी मैं उसी तरह से ही जॉइन कर लिया है। अब एक के ऊपर एक को इस तरह से रखना है, और जहाँ पे आई हुक लगेगा उस तरफ से 1 इंच ऊपर पे एक मार्क करना है, और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। और बैक पार्ट में मैंने आधा इंच ऊपर एक तिरछी लाइन ड्रॉ किया था। तो इस तरफ भी आधा इंच ऊपर पे मार्क करके इस साइड को कट कर लेना है, और आई हुक जहाँ पे जॉइंट होगा उस साइड में भी इसको कट कर लेना है। अब योक पार्ट को इसके ऊपर रख के जॉइन कर लेना है। तो इस तरह से जॉइन करना है, थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, बाहर की तरफ बढ़ा के रखना है, और फिर लॉक सिलाई करके आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। तो योक पट्टी जॉइंट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग के साथ ये जॉइंट हो गया है। अब 2.5 इंच चौड़ी हुक पट्टी लेना है, और इसको इसके ऊपर रख के आधा इंच मार्जिन देके सिलाई करना है। फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करके डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। और आई पट्टी के लिए 3 इंच चौड़ी मैंने मेन फैब्रिक की लिया है, और इसको उल्टा इसके ऊपर रखना है और आधा इंच मार्जिन देके सिलाई करके फिर इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लेना है दोनों साइड पे।
तो हुक पट्टी को मैंने सिलाई कर लिया है और आई पट्टी को इसी तरह से मैंने सिलाई करके फिनिशिंग कर लिया है। और अब मैं इसमें कमर पट्टी लगाऊंगी। तो 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी लिया है। इसको इस तरह से बाहर में थोड़ा सा बढ़ा के रख के आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई करना है। फिर इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लिया है। अगर आप किस तरह से हुक पट्टी, आई पट्टी और कमर पट्टी को फिनिशिंग करना है तो इसका वीडियो भी मैं दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं जो किस तरह से इसको सिलाई करना है। अब 1.5 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी लेना है और इसको नेक के ऊपर रख के 1/4 इंच मार्जिन देके सिलाई कर लेना है। तो मैंने 1/4 इंच मार्जिन देके सिलाई कर लिया है। अब इसमें छोटे छोटे से कट देना है। इस तरह से छोटे छोटे से कट दे के इसको पीछे के तरफ डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से एक बार और 2 बार फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा के इसके ऊपर लेस लगा लिए है इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी और दोनों का शोल्डर को मैं जॉइन कर लूँगी आधा इंच मार्जिन देके। तो मैंने आधा इंच मार्जिन देके दोनों का शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब स्लीव्स को अटैच करूँगी। तो ये स्लीव्स का डिज़ाइन भी अगर आपको देखना है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। तो स्लीव्स को इस तरह से रखना है, सेंटर को सेंटर से मिला के रखना है और इस तरह से इसको पलट लेना है। दोनों की सीधे साइड अंदर के तरफ रख के सेंटर को मिला के फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ रख के जॉइन कर लेना है। इस तरह से दोनों स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है। अब पहले इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। ब्लाउज़ के ऊपर सीधे साइड से पहले थोड़ा सा मार्जिन देके सिलाई कर लेना है 1/4 इंच का। अब इसको पीछे की तरफ पलट लेना है और फिटिंग का मेज़रमेंट कर लेना है। तो आई पट्टी को छोड़ के फिटिंग का मेज़रमेंट करना है और हुक पट्टी के तरफ से हुक पट्टी से फिटिंग का मेज़रमेंट करके ये दोनों साइड में सिलाई लगा लेना है। तो फिटिंग के लाइन के ऊपर सिलाई कर लेना है। फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक और इसका पफ देखिए कितना सुंदर आया है। और ब्लाउज़ का और इसका स्लीव्स भी देखिए और इसका बैक पार्ट भी बहुत सुंदर से जॉइंट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।